नमस्कार, मेरा नाम केदार कौशल और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। क्लास 12th का पार्टनरशिप डीड में क्लास 12th का जो पार्टनरशिप पोर्शन है उसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोग को पढ़ने है। पार्टनरशिप डीड होता क्या है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 4 है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। पार्टनरशिप डीड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। इसमें वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं बिफोर स्टार्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जितने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, है ना, कैसे कैसे गुडविल का वैल्यूएशन होगा, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, पार्टनर्स यदि एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, कोई स्लीपिंग पार्टनर है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, कोई ड्राइंग करता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। ये सारे चीज़ क्या क्या पार्टनर्स का रिलेशनशिप होगा आपस में, वो सारे रिटेन में लिखा होता है। और इसको लिखने के बाद, इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद जो हमारा स्टाम्प एक्ट है, स्टाम्प एक्ट 1889, इस स्टाम्प के तहत इसको स्टाम्प ड्यूटी लग जाता है और ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। फिर वो स्टाम्प ड्यूटी पे करने के बाद ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। और यदि इसमें इस डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी रिलेशनशिप प्रोविजंस लिखे हैं पार्टनरशिप के रिलेशनशिप के बारे में, वो सारे अप्लाई होंगे और उसको सभी पार्टनर्स को फॉलो भी करना है। ये डॉक्यूमेंट रिटन में होता है, ओरल भी हो सकता है। ओरल होने के आज के डेट में उसके कुछ कमियां हैं कि वो डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं कर सकता है। मतलब कि ओरल डॉक्यूमेंट्स यदि है, ओरल यदि है कुछ एग्रीमेंट, तो उसका वैलिडिटी हम लोग ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं कर सकते, उसकी ऑथेंटिसिटी को हम लोग प्रमाणित नहीं कर सकते। इसलिए ये एडवाइज्ड है कि पार्टनरशिप डीड जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है ये रिटन में हो। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले पार्टनर्स का नाम, फर्म्स का नाम और पार्टनर्स का एड्रेस और फर्म का एड्रेस, ये डिटेल उसमें होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, पार्टनरशिप डीड जब डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसमें पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, फर्म्स का नाम, फर्म का एड्रेस, ये मेंशन होना चाहिए। सेकंड में वो किस नेचर का बिजनेस है, वो बिजनेस किस चीज़ में डील करेगा, उसका क्या होगा, गुड्स, वो सर्विस में डील कर रहा है तो कौन सा सर्विस में डील कर रहा है, वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। उसका टाइप्स क्या है, किस प्रकार के उसका बिजनेस का नेचर है, वो पूरा क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। तीसरा है अमाउंट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लोन्स, अमाउंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट ऑफ लोन एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड नेचर ऑफ कैपिटल। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कितना कौन पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या उसके कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं, मीन्स इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल देना है कि नहीं, यदि इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल देना है तो किस रेट से देना है। दूसरा, यदि पार्टनर को लोन देता है तो उसके लिए क्या कोई इंटरेस्ट देना है। एक्चुअली पार्टनर्स यदि फर्म को लोन देते हैं तो जेन्युइन एक पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविज़न है कि 6% के रेट से उनको मिनिमम लोन देना ही देना है, इंटरेस्ट देना ही है उसके लोन पे। यदि ये नहीं दिया हुआ है तो, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% के रेट से उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ही। यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन है तो उस रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे जो रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। यदि पार्टनरशिप डीड में कोई रेट इंटरेस्ट ऑन लोन पे मेंशन नहीं है तो 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप के पार्टनर्स के लोन पे करना है। नेचर ऑफ कैपिटल कैसा होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा कि फिक्स्ड कैपिटल होगा। आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। ड्राइंग, पार्टनर्स क्या ड्राइंग कर सकता है, यदि कर सकता है तो उसके ड्राइंग पे क्या इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना है, तो और यदि करना है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये सारा चीज़ लिखना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होगा वो आपस में किस रेशियो में उन लोग बांटेंगे, ये डिसाइड होना चाहिए पहले। दूसरा है पार्टनर्स जो एक्टिवली काम कर रहा है उसका सैलरी क्या होगा, क्या सैलरी देना है कि नहीं देना है, यदि देना है तो कितना देना है। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्या मेथड होगा गुडविल के वैल्यूएशन के, अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें अलग अलग मेथड्स है, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे।
अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, मतलब जो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड जेन्युइनली तो 1 साल का होता है, 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक का। तो हम लोग जो अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक मेंशन करेंगे, जेन्युइनली कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड मान के चलते हैं। ऑडिटिंग कैसे करवाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंटरनल ऑडिटिंग होगा, कैसे होगा, ये सारा चीज़ में लिखा होना चाहिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट, किस डेट को हम लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये लिखा होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितना साल तक हम पार्टनरशिप चलाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स लोग डिसाइड करते हैं कि 5 साल तक हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को चलाएंगे, 5 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि टारगेट ओरिएंटेड पार्टनरशिप होता है कि ये इस काम के लिए हम लोग पार्टनरशिप में आए हैं और ये काम पूरा हो जाने के बाद हम लोग का पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ड्यूरेशन क्या है, पार्टनरशिप क्या एवर एंडिंग है, क्या ये फिक्स ड्यूरेशन है, ये सारी चीज़ मेंशन होना चाहिए। गार्नर वर्सेस मुर्रे केस, क्या होता है कि जब इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी के केस में यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि दिवालिया हो जाना, हिंदी शब्द होता है, और इसका मतलब होता है कि वो पार्टनर जो है वो लोन को पे करने में असमर्थ है। वो जो भी लोन उसके ऊपर है, बिजनेस लोन या फर्म के रिगार्डिंग जो भी लोन है, तो वो लोन नहीं पे कर पा रहा है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो उसके ऊपर जो भी उससे रिकवर करना है उसके पर्सनल एसेट से, तो उसके पर्सनल एसेट इनसफिशिएंट हैं तो उसके लोन को पे करने के लिए, तो उस केस में हम लोग कैसे उससे हम रिकवरी करेंगे। गार्नर वर्सेस मुर्रे प्रिंसिपल हम लोग आगे के चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। बैंक अकाउंट खोलना है, किसके नाम से बैंक अकाउंट खुलेगा, सिग्नेटरी कौन होगा, है ना, चेक साइन कौन करेगा, पेमेंट का चेक साइन कौन करेगा, सिग्नेटरी कौन होगा, सारे पार्टनर्स में से। रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। ये 3 केस होते हैं। कभी कभी पार्टनरशिप चल रहा है तो नए पार्टनर्स आते हैं, तो उसके लिए उस केस में एडमिशन, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस केस में क्या क्या हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कैसे एसेट्स का वैल्यूएशन करेंगे, लायबिलिटीज़ को कैसे हम रिवैल्यूएशन करेंगे। रिटायरमेंट के केस में भी सेम, और डेथ के केस में फिर कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करेंगे, वो सारा चीज़ हम लोग लिखना है। सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, कोई डिस्प्यूट्स होगा तो उसको सेटलमेंट्स कैसे करेंगे, क्या हम लोग मीडिएटर बुलाएंगे या फिर आपसी में हम लोग आपस में ही सॉल्व कर लेंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये पार्टनरशिप डीड जो है पूरा डिटेल एक डॉक्यूमेंट है जो पार्टनर्स के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। ये होना बहुत ज़रूरी है। इसको होने से पार्टनरशिप जो है वो हेल्दी पार्टनरशिप और आगे लॉन्ग लास्टिंग होती है। उन लोग के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज होना के चांसेस कम हो जाते हैं। इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। और इसमें ये सारे जो भी प्रोविजंस हैं वो डिटेल में क्लियरली प्रिसाइजली मेंशन होने चाहिए टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स और टू सेटल any disputes if it arises in the course of business in future. So this is all about partnership deed. In the next video we will come to the practical section of the partnership firm. So meanwhile, take care. Thank you for watching.